नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। बेटा आज हम कर रहे हैं अपनी ड्यू की वर्कशीट 53। ओके, बट मैं बच्चों आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा सो दैट आप बहुत अच्छे से इसकी क्वेश्चन आंसर और वर्कशीट को थॉरोली अंडरस्टैंड कर पाएँ। ठीक है, तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वर्कशीट। जैसा कि आपको पता है बेटा, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर अनुवांशिकता एवं जैव विकास। उसी के आगे कंटिन्यूशन में बेटा आज हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण। किस प्रकार से मनुष्यों में या जीव जंतुओं में लिंग का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जैसा कि बेटे आपकी हम आपको प्रीवियस वर्कशीट में ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमारे शरीर में गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो गुणसूत्र जिनको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम भी कहते हैं बेटा, वह कितने होते हैं 23 पेयर्स, मतलब 23 जोड़े, जिसमें 22 क्या करते हैं, ये आपके शरीर का निर्माण करते हैं। और एक जो होता है बेटा, यह एक तरीके से लिंग क्रोमोसोम होता है। लिंग क्रोमोसोम मतलब यह नर में तथा मादा में अलग अलग पाया जाता है। जैसे देखिए बेटा, नर में यह होता है एक्स और वाई और मादा में होता है एक्स और एक्स। ये ही निर्धारित करता है कि जन्म के समय में, ठीक है, लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो आइए जाने, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। देखिए बच्चे, मनुष्यों में विभिन्न विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए आनुवांशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कान के लोब का स्ट्रक्चर, कान के साथ जुड़ा, जो स्किन के साथ, त्वचा के साथ जुड़ा हुआ होता है या अलग होता है, ऐसे बहुत सारे, आँख का कलर। ठीक है, ऐसी ही विशेषताओं में से एक है लिंग निर्धारण। ठीक है, यानी एक महिला लड़के को जन्म देगी या लड़की को, यह आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। ठीक है, मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, मतलब टोटल 23। अगर ये 23 जोड़े हुए तो बेटा क्रोमोसोम कितने हुए 46। हमें प्रत्येक जोड़ी में एक गुणसूत्र किससे मिलता है, माँ से, और एक गुणसूत्र किससे मिलता है, पिता से। मतलब बेटा ये देखिए, जैसे ये है आपका मादा और ये है नर, तो ये इसके क्या बन गए, युग्मक बन गए। अभी आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो जब भी निर्माण होता है, ठीक है, तो यह गुणसूत्र एक माँ से मिलेगा बेटा, तो एक पिता से। तो ये इस प्रकार निर्धारित होता है। अगर ये देखिए, ये माँ से मिला तो ये पिता से। तो इस प्रकार से आपके पास जो गुणसूत्र आते हैं वो माँ और पिता दोनों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, मानव पुरुषों में लिंग सूत्र की जोड़ी को छोड़कर मानव गुणसूत्रों के सभी जोड़े परिपूर्ण होते हैं। लेकिन लिंग में कैसे होता है, एक एक्स और एक वाई। स्त्री के लिंग में लिंग सूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों XX होते हैं। लेकिन पुरुषों में यह युग्म परिपूर्ण नहीं होता, जिसमें एक लिंग का सूत्र सामान्य आकार X का होता है, जबकि जो दूसरा होता है वो छोटा होता है, जिसको Y गुणसूत्र कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अतः स्त्रियों में XX गुणसूत्र होते हैं और पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। बेटा ये देखिए, जैसे आपको ये वर्कशीट में दिखाया भी गया, ये देखिए, ये है बच्चे आपका XX क्रोमोसोम गुणसूत्र जो समान है, जबकि ये एक्स और वाई देखिए छोटा है। ठीक है, तो ये एक्स और एक्स किस में, मादा में, और एक्स और वाई किस में, नर में। ठीक है, तो देखिए बच्चे आगे वर्कशीट आपकी, युग्मनज के निर्माण के दौरान एक बच्चे को माँ से हमेशा, देखो बेटा, माँ के पास जब दोनों एक्स हैं तो हमेशा क्या आएगा, माँ से तो एक्स ही आएगा। लेकिन बच्चे का लिंग पिता द्वारा प्राप्त गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। एक बच्चा जो अपने पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है वह क्या होगी, लड़की होगी। और यदि गुणसूत्र वाई प्राप्त होता है तो क्या होगा, लड़का होगा। आइए देखते हैं। ठीक है, ये मैं आपको देखिए बेटा, अगर हम देखें तो हमारे पास में मादा, देखिए बच्चे, मादा और ये नर, यहाँ पे है बेटा XX और ये है आपका XY। ठीक है, अब इसमें से अगर हम युग्मनज की बात करें तो ये युग्मनज बनेंगे X और ये Y। ये क्या बन गया आपके युग्मनज। अब देखिए, यह X पहले इसके साथ
तो क्या बन गया x और x, ये x इसके साथ x और y। अब ये x अगर जाता है तो क्या आ गया x और x, और ये जाएगा तो x और y। तो देखिए यह क्या बन गया, यह बना लड़की, यह है लड़का, यह अगेन लड़की, और यह लड़का। ठीक है, तो इस प्रकार बेटा जो लड़के और लड़की के आने के चांसेस होते हैं, देखिए ये अगर ये पूरा 100% लें तो 2 लड़कियां 2 लड़के, तो 50-50% चांस हो जाता है लड़की और लड़के का। ठीक है, तो इस प्रकार से मानवों में लिंग का निर्धारण किया जाता है। जैसे आपको इसमें भी बहुत इजी तरीके से दिखाया गया, x और x बनेगा तो आपके पास में क्या आ जाएगा, x आएगा, यहाँ से x और y आएगा, ये x और x अगेन, और ये x और। तो बेटा इस प्रकार बच्चे के लड़के या लड़के होने की संभावना समान रहती है। ठीक है, और बच्चे का लिंग पूरी तरह पिता के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और बेटा ये आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन भी है कि लिंग का निर्धारण पिता द्वारा होता है, माँ द्वारा होता है, जबकि हमारे यहाँ पे यह बहुत अंधविश्वास है कि अगर किसी के यहाँ पे भी लड़की पैदा होती है तो उसके लिए माँ को ही दोषी ठहराया जाता है, जबकि ये बिल्कुल गलत धारणा है। ठीक है, यह पूर्णतः किसके ऊपर निर्भर करता है, पिता पे निर्भर करता है। देखिए बेटा आगे इन्होंने कुछ रोचक तथ्य भी आपको दिए हैं। देखिए कुछ सरीसृप में निषेचित अंडे को सेने के तापमान से निर्धारित, मतलब सेने के तापमान से निर्धारित होता है कि अंडे में विकसित होने वाला नर होगा या मादा होगा। ठीक है, मतलब यह बाहरी तापमान पर जब भी अंडे को सेते हैं तो यह बाहरी तापमान पर निर्धारित होता है कुछ सरीसृपों में कि तापमान अगर अधिक होगा तो मादा होगी, तापमान कम में अगर वह अंडा जो है वो निषेचित होगा। ठीक है, तो मतलब उस अंडे को अगर हम कम तापमान में सेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, नर होता है। तो बहुत सारे सरीसृपों में यह पाया जाता है कि तापमान पर उनका लिंग तापमान पर निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। कुछ प्राणी जैसे घोंघा अपना लिंग बदल सकता है, यह दर्शाता है कि लिंग निर्धारण हमेशा आनुवांशिक नहीं होता। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है बच्चे। देखिए आगे वर्कशीट बहुत इजी है बच्चे। देखिए इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में तो कुछ ऐसा है ही नहीं है। देखिए मानव में डैश लिंग सूत्र महिला में उपस्थित होता है और एक्स वाई लिंग डैश सूत्र डैश में उपस्थित होता है। बेटा महिलाओं में क्या होता है, एक्स और एक्स, और सूत्र एक्स वाई लिंग किस में होता है बेटा, नर में। ठीक है, महिला लिखा है तो आप क्या लिखोगे, पुरुषों में। ठीक है, किस में होता है, पुरुषों में। मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर समझाइए। बेटा ये आपको ये पूरा लिखना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है उपयुक्त को पढ़कर मैंने लिंग निर्धारण के बारे में क्या जाना। बेटा उपयुक्त को पढ़कर हमने लिंग निर्धारण के बारे में यह जाना कि बच्चे के लड़के या लड़की होने की संभावना जो है वो पूरी तरह पिता द्वारा दिए गए गुणसूत्र पर निर्भर करती है। और लिंग निर्धारण के विषय में आप और क्या जानना चाहेंगे तो बेटा ये तो आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। ठीक है, ये थी बेटा आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और बेटा हाँ वीडियो को लास्ट तक देखो सो दैट कि आप वर्कशीट को बहुत अच्छे से समझ पाएँ, कर पाएँ और अंडरस्टैंड कर पाएँ, ताकि आप इसके ऊपर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आए आप उनको अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू बच्चे, टेक केयर।